दिवाली एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और दिवाली के दियों की तरह आपकी जिंदगी में भी रोशनी और खुशियां हमेशा बनी रहे, बस इसी कामना के साथ चलिए आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं डेकोरेशन कर लूंगी, जो बचे कुछ डेकोरेशन है वो कर लूंगी। उसके बाद मैं रात का खाना भी अभी बना के तैयार कर लूंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे अपने लिए, और भटूरे मैं मैदे का नहीं बनाऊंगी, आटे का बनाऊंगी। तो उसकी तैयारी करूंगी। बाकी घर में ही हूँ, घर में ही दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। कोई आया तो आया, वैसे तो मैं सबसे मिल चुकी हूँ, अब तो कोई आने वाले नहीं है। सोसाइटी में से अगर कोई एक दो आ गए तो आ गए, अदरवाइज कल किरण आ गई थी। मैं सब घर में सबसे मिल चुकी हूँ, तो शायद कोई आने वाला तो नहीं है, लेकिन मैं दिवाली में घर में ही रहना पसंद करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं काम। अच्छा, चंचल आने वाली है, चंचल के लिए भी मैंने गिफ्ट और मिठाई वगैरह सब तैयार करके रख दिया है। उसको भी दिवाली विश करूंगी और फिर बाकी काम करूंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। चंचल का काम हो गया। हैप्पी दिवाली चंचल। ये चंचल का दिवाली गिफ्ट, ये मिठाई और ये मेरी तरफ से आशीर्वाद। अच्छे से मनाना, ठीक है। चलो भाई। अरे जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। यहीं पे रिएक्शन दे रही है वो अपने गिफ्ट का। कपड़ा नहीं दिया इस बार मैंने। अच्छा है, बहुत अच्छा। तो चंचल को तो गिफ्ट पसंद आ गया। एक्चुअली कपड़ा तो देते ही है ना, तो इस बार मैंने सोचा कुछ अलग देती हूँ इसे। ये क्या है? ये तुम्हारा ही है ना? चलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये लो भैया, बांट लेना सब मिठाई आपस में। और एक और भैया, रुको, हाँ रुको। ये हमारा सोसाइटी का स्टाफ था जो सफाई वगैरह करते हैं ना, वो तो उनको मिठाई दी और आशीर्वाद के रूप में थोड़े से पैसे दिए हैं। अभी मैं सोसाइटी गेट में जो हमारे सिक्योरिटी वाले भैया लोग हैं ना, उनको भी मिठाई देकर आऊँगी थोड़ी देर में। चलिए, सबसे पहले तो मैं विरासत से जो सजाने का सामान लेकर आई थी ना, छोले उबल रहा है। विरासत से जो मैं सजाने का सामान लेकर आई थी ना बैल्कनी के लिए, वो लगा देते हैं, फिर बाकी काम करती मैं। और मीशो का भी सारा सामान आ गया है, तो उसका शॉपिंग हॉल भी करना है अभी। तो ये जो सिरेमिक पॉट्स मैंने लिए थे वो मैं यहाँ लगाऊंगी। पौधे मैं बाद में लगाऊंगी, अभी आपको केवल लगा के दिखा देती हूँ बस। ये लग गया, दूसरा लगाऊंगी यहाँ। एक वहाँ एक यहाँ। अभी इसमें पौधे लगाऊंगी, क्रीपर्स जो होते हैं ना वो लेकर आऊंगी, फिर लगाऊंगी। और ये जो मेरे क्यूट क्यूट से मशरूम्स हैं, ये मैं लगाऊंगी यहाँ। ये बहुत पुराना घोड़ा है, ये हमने लिया था जोधपुर में, मतलब 2006 में। ये देखिए कैसा लग रहा है। और अब आपको दिखाती हूँ मीशो वाला सामान। मीशो का शॉपिंग हॉल करते हैं। तो चलिए करते हैं मीशो शॉपिंग हॉल। तो सबसे पहले छोटा वाला खोल लेती हूँ। मोस्टली मैंने दिवाली का सामान मंगाया है, लेकिन एक दो सामान मैंने ना बैल्कनी के लिए भी मंगाया है। ये देखिए, है ना क्यूट। तो ये मैंने डेकोरेशन के लिए मंगाया है, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए कितने क्यूट है। तो ये हो गई फर्स्ट शॉपिंग। ये है 6, और ये कितने का आया था वो मैं ऊपर यहाँ पे लिख के डाल दूंगी। तो ये हो गई मेरी पहली शॉपिंग। और ये है दूसरी शॉपिंग। ये शायद बाहर जो मेरा, जहाँ पे मैंने बुद्धा रखा हुआ है ना जिस टेबल के ऊपर, उसके लिए कवर मैंने मंगवाया है। यहाँ ये वही है, राउंड टेबल कवर। इन सब के प्राइस मैं यहाँ पे लिख के डाल दूंगी। ये देखिए, ये भी प्यारा है। तो अभी लगा के भी दिखाऊंगी आपको। तो ये 2 हैं। ये हो गई दूसरी शॉपिंग। और ये है वाटर सेंसर वाले एलईडी लोटस। पानी में डालो तो ये जल जाते हैं, मतलब जलते हैं, वैसे नहीं जल जाते, मतलब आग नहीं लग जाती। इसका लाइट जो है वो जलता है। अभी दिखाती हूँ मैं, इसको लगा के भी दिखाऊंगी। ये मेरे पास पहले भी थे, बहुत सुंदर लगते हैं ये भी। ये देखिए, तो जैसे आप इनको पानी में डालोगे ना, तो ये जो है ना ये जलता है, तो बहुत सुंदर लगता है ये भी मैंने डेकोरेशन के लिए मंगाया है। तो ये हो गया तीसरा आइटम। और अभी इसको ओपन करते हैं। ये है बेडशीट।
ये जो इलास्टिक वाले बेडशीट है ना वो मंगाया है मैंने। सॉफ्ट है कपड़ा। तो ये है विद पिलो कवर। ये है बेडशीट। खोल के बिछा के फिर दिखाऊंगी आपको। अभी इसको ओपन करते हैं। ये भी दिवाली का ही सामान है शायद। हाँ, ये है एलईडी दिया। ये वाटर एलईडी है, मतलब पानी में डालोगे ना, इसमें पानी डालोगे तो इसका ये जलने लगेगा। विक, ये देखिए वाटर सेंसर वाला है। बस इसमें आपको तेल की जगह पानी डालना है। तेल वाले दिया ना एक्चुअली जब मैं लगाती हूँ ना बैल्कनी में, हमारी बैल्कनी में हवा बहुत चलती है तो बुझ जाते हैं। जितनी बार मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, हर साल कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बुझ जाते हैं दिए। तो फिर मुझे लगा कि ये बेटर है, कम से कम बुझेगा तो नहीं। और लाइट्स मैंने लगवाए नहीं थे तो उसकी जगह मैं ये लगाऊंगी। तो ये हो गया एलईडी दिया। और अब बारी आती है इसकी सबसे बड़ी शॉपिंग की। ये मैंने बैल्कनी के लिए मंगवाया है, सेंटर टेबल। तो ये इसके पैर हैं, आई होप सो पैर ही होंगे। और ये है इसका मेन जो सेंटर पीस है। जो बाहर अभी मेरे टेबल लगे हुए हैं ना, वो धूप की वजह से ना, क्योंकि धूप है और कभी बारिश है, कभी धूल उल भी लाता है तो खराब हो गए। वो भी लकड़ी के ही थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई दिवाली सबसे बढ़िया टाइम है। ये देखिए मैंने, बड़े आराम से लग रहे हैं। अरे वाह, अच्छा लगा मुझे ये। तो ये हो गया मेरा सेंटर टेबल रेडी। ये देखिए, है ना बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ये देखिए बीच में इस तरह का है। तो चलिए अब इसको बैल्कनी में लगा देती हूँ। एक तो ये जो राउंड टेबल कवर है ये, और ये दोनों बैल्कनी में लगा देते हैं। चलिए, ये देखिए ये टेबल कितना खराब हो गया है, धूल मिट्टी पानी सबकी वजह से, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया था। और ये देखिए मैंने टेबल लगा दिया, इसके ऊपर मैंने ये सक्यूलेंट रख दिया। कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा ये टेबल ज़रूर बताइएगा। और इसके बगल में रख देती हूँ मैं ये सिरेमिक पॉट, जो कि मैंने विरासत से लिया था। अब देखिए, और अब इसे भी लगा देते हैं। ये जो राउंड टेबल है ना, जहाँ पे मैंने ये बुद्धा रखा हुआ है, इसमें लगाना है मुझे ये क्लॉथ। तो ये देखिए बिछा दिया मैंने। अब इसके ऊपर मैं बुद्धा रख दूँ। ये रख दिया बुद्धा। अभी बुद्धा की भी डस्टिंग करनी है, काफ़ी दिनों से किया नहीं है। और जो लोटस वाले एलईडी में लेकर आई हूँ ना, एक मैं यहाँ रख दूंगी। अच्छा, ये ना वैसे फाउंटेन है, पता है, ये वाटर फाउंटेन है। ये बुद्धा जो है, यहाँ से पानी गिरता है यहाँ नीचे, लेकिन ये इससे कनेक्टेड है। सेम कनेक्शन है दोनों का। अगर मैं इसको चलाना चाहूंगी ना, अगर ये मैं ऑन करूंगी तो वो भी ऑन हो जाएगा। और वहाँ पे भाई चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, तो मैं उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये कभी ऑन ही नहीं करती हूँ आजकल। देखती हूँ उसका कहीं और से कनेक्शन बनवा पाऊँ भैया से, इलेक्ट्रिशियन भैया से, तो वो करूँगी। अदरवाइज़ ये आजकल ऐसे पड़ा रहता है। लेकिन ये बहुत सुंदर फाउंटेन है ये। तो ये जो लोटस में लाई हूँ, ये मैं यहाँ बुद्धा जी के हाथ में रख देती हूँ। ये लोटस, ये देखिए लास्ट ईयर ये मैंने मंगाया था, लेकिन ये वेदर, धूप मिट्टी पानी, उसकी वजह से देखिए कैसा डिसकलर हो गया है। तो अब ये नया लगा दिया है मैंने। मेरे मशरूम्स कितने क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, मशरूम मेरे पास पहले भी थे, दिखाती हूँ आपको। ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया था, छोटू सा। ये देखिए, ये भी टेराकोटा कलर में था, लेकिन इसको पेंट करके मैंने ऐसा कर दिया था। तो ये यहाँ लगाया हुआ है मैंने। और मैंने यहाँ पे भी पूरी डस्टिंग कर दी है। अच्छा, इस प्लांट को पहले मैंने ये नए वाले टेबल के ऊपर रखा था ना, अभी मैंने हटा दिया है। इसमें ना केवल ये पॉट अकेला अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है ना, ये देखिए। तो ये यहाँ रख दिया है, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और ये मेरे फिश देखिए, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था यहीं से, विरासत मेले से, सिरेमिक के फिश। अच्छा, ये जो ब्रास का पॉट है ना मेरे पास, मैंने इसमें पानी भर दिया है। अभी मैं इसमें गेंदे के थोड़े से फूल डालूंगी, और फिर मैं वो जो लोटस वाला एलईडी है ना, वो इसमें डालूंगी। फिर देखना वो कैसे जलेगा वो लोटस। तो ये मैं डाल रही हूँ गेंदे के फूल, तोड़ के उसके जो पेटल्स होते हैं ना, वो तोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहे तो रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गेंदे डाल रही हूँ, कलरफुल लगेगा काफ़ी। और अब इसमें डाल दूँगी मैं ये देखिए कितना सुंदर। और चलिए अब फटाफट छोले बनाकर तैयार कर लेती हूँ, बहुत लेट हो गया आज।
अच्छा, छोले की रेसिपी नहीं बताऊंगी क्योंकि इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इनफैक्ट भटूरे की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। भटूरा मैं मैदे से नहीं, गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करूंगी तो हेल्दी भटूरा बनेगा और बहुत ही टेस्टी होता है, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो आपके घर में आज क्या पकवान बन रहा है दिवाली के मौके पर, ज़रूर लिख कर बताइएगा। मैं तो ज़्यादा कुछ एलैबोरेट नहीं बना रही हूँ, केवल ये छोले भटूरे ही बना रही हूँ। सोच रही थी कि दही बल्ला बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि काम अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, डेकोरेशन वगैरह काफ़ी बाकी है, इसलिए केवल मैं छोले भटूरे ही बना रही हूँ। ये तैयार हो जाएगा बस थोड़ी देर में। और जब तक छोले बन रहे हैं, चलिए फटाफट भटूरे का आटा बना के तैयार कर लेते हैं, आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है गेहूं का आटा, बीच में गड्ढा बनाकर मैं डाल दूंगी दही, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा। पहले ये जो बीच में हमने वेट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, इनको मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर इसको आटे में मिक्स करेंगे और इसका एक मीडियम टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें सूजी भी डाला है। सूजी डालने से ना भटूरे बहुत खस्ता बनते हैं और काफ़ी देर तक फूले फूले रहते हैं। और भटूरे का आटा जब भी आप गूंदे ना, तो उसको कम से कम 6-7 मिनट तक तो अच्छे से गूंदे, तभी आपके भटूरे जो है वो बहुत बढ़िया फूले फूले बनेंगे। ये भटूरे का डो तैयार हो गया है, इसे मैं ढककर करीब 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी। और छोले को भी पकते हुए करीब 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैं डाल दूंगी पनीर के पीसेस और आखिरी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये हमारे छोले तैयार हैं। और ये रात की तैयारी है, अभी की तैयारी नहीं है, रात को खाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि दिन में भी खा लूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा 2-2 बार छोले भटूरे मुझसे नहीं होगा। तो अभी मैं कुछ अपने लिए फ्रूट्स वगैरह काट लेती हूँ, फ्रूट्स खा लेती हूँ और रात को फिर मैं छोले भटूरे खाऊंगी। अभी पेट को खाली रखूंगी तभी तो रात को एंजॉय कर पाऊंगी। तो अभी फ्रूट्स खाऊंगी मैं। जय हरी। घर की सफाई ना इतना आसान काम नहीं है। जिनको लगता है ना आसान काम है, वो करके देखें। तब पता चलेगा कि भैया सबसे मुश्किल काम है घर की सफाई। फ्रूट्स खा लिए मैंने और जितने बर्तन हुए थे ना किचन में, वो भी सारे धोकर सिंक पूरा साफ कर दिया है, क्योंकि भाई आज चंचल शाम को तो आएगी नहीं, वो भी दिवाली मनाएगी, तो इसलिए पूरे किचन की सफाई कर दी है। अभी बाहर का जो बचा हुआ डेकोरेशन है ना, वो करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। ये देखिए, सारे बर्तन साफ करके सिंक धो दिया है और यहाँ भी पूरा साफ कर दिया है। ये जो मैं लेकर आई हूँ ना तोरण, ये मैं यहाँ लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी और यहाँ लगाऊंगी। अच्छा, बाहर का डेकोरेशन मैंने कर दिया, चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। ये रही मेरी रंगोली, कितनी सुंदर लग रही है ना। और यहाँ पे भी मैंने ऐसे तोरण लगा दिया है, ये लगा दिया है। सो आई एम डन। सो फाइनली ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। बैल्कनी की पूरी सफाई हो गई है, सामान पूरा लगा दिया है, बाहर का डेकोरेशन पूरा हो गया है, मंदिर की सफाई कर दी है, घर की सफाई कर दी है और खाना भी बना लिया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बैठूंगी, अपने लिए चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी और फिर पूजा का टाइम हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये देखिए भाई, चंचल का दिवाली लुक कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा ये शाम को नहीं आएगी, तो मैंने तो सारे बर्तन धो दिए। चाय का बर्तन है केवल, वो साफ कर देना। आप सबको हैप्पी दिवाली। हाँ चलो, चंचल और मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। बहुत प्यारी लग रही हो। और फाइनली मैं पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ, थोड़ी देर में बस पूजा करूंगी। और ये वही सूट है जो मुझे दिव्या ने दिया था इस बार, इतना प्यारा सूट है ना। थैंक यू दिव्या, थैंक यू वंस अगेन। और चलिए अब आपको अपना लुक दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है मेरा दिवाली लुक। कैसा लगा आपको ये सूट, जरूर बताइएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी बताइएगा। तो कलर बहुत ही प्यारा है इस सूट का। और आज मैंने ना पूरी प्योर गोल्ड ज्वेलरी पहनी है, गले में भी और हाथों में भी। हाथों में बस एक एक कड़ा पहना है और कुछ नहीं पहना है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ पूजा के लिए। तो चलिए करते हैं दिवाली की पूजा। और एक बार और आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो देखिए, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये है पूजा की थाली, ये है कमल का फूल जो कि मैं लक्ष्मी माता को चढ़ाऊंगी, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। और ये है माँ के लिए माला, और ये है प्रसाद। फीनी देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और खील बताशे भी माता को बहुत प्रिय हैं, लक्ष्मी माता को। तो ये पूजा की थाली पूरी तैयार है। ये वाली माला उतार कर ना मैं ये फ्रेश वाली माला लगाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा।
अच्छा, ये वही अखंड ज्योति दीप है जो कल पूनम ने मुझे गिफ्ट किया ना दिवाली में, तो इसी में आज मैंने दिया जलाया है। और ये ऊपर मेन मंदिर में भी मैं एक दिया जला के रख रही हूँ। और पूजा मैंने सारे भगवानों की कर ली है, केवल लक्ष्मी माता की नहीं, लक्ष्मी माता के अलावा भी मैंने सबकी पूजा कर ली है। अब फटाफट दिए जला लेते हैं, उसके बाद फुलझड़ी। ये हैप्पी दिवाली वंस अगेन। तो दिए जला लिए मैंने, चलिए लगाते हैं दिए। और अब बारी है एलईडी सेंसर वाले दिए जलाने की। उसमें जैसे ही पानी डालो ना तो एकदम से जल जाते हैं और बिल्कुल दिए की तरह लगते हैं। दिखाती हूँ आपको, ये देखना। हाँ, अभी मैजिक, ये डाला पानी और ये जल गया दिया, है ना बढ़िया। बहुत ही अच्छी चीज है ये। पानी के टच में आते ही दिया जल जाता है और देखिए बिल्कुल रियल दिया जैसा लग रहा है। मैजिक है ना। पानी डालो और देखो तो कैसे जल रहा है दिया। वाह, दिस इज टू गुड। तो चलिए इन दियों को भी लगा देते हैं। इनको मैं रंगोली के ऊपर लगाने वाली हूँ। और चलिए अब आपको दिखाती हूँ बाहर की लाइटिंग और डेकोरेशन। ये देखिए मेरा दिवाली डेकोरेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। कोशिश किए थोड़ी बहुत कि थोड़ा सा खूबसूरत दिखे घर दिवाली के दिन। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको मेरा दिवाली डेकोरेशन। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रंगोली तो इतनी सुंदर लग रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए कैसा लगा आपको डेकोरेशन, ज़रूर बताइएगा। अंदर का भी दिखाती हूँ। अंदर ज़्यादा नहीं किया है, केवल जो कंसोल है उसके ऊपर किया है बस। चलिए ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है। और चलिए अब बैल्कनी में भी लगा देती हूँ दिए। वहाँ पे भी एलईडी वाले ही लगाऊंगी क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा हवा चलती है। एलईडी वाले थोड़े ही बचे हैं, थोड़े वो मोम वाले भी हैं, वो भी लगा दूंगी। वैक्स वाले तो शायद इतनी जल्दी ना बुझे। तो मैंने ये कुछ मोम वाले दिए भी मंगवाए थे ब्लिंकिट से, ये भी अच्छे लग रहे हैं, शायद ये ना बुझे। चलिए चला कर देखते हैं। तो बैल्कनी में भी दिए लगा दिए हैं, दिखाती हूँ। ये देखिए और ये वाले जो है ना, ये मैं बुद्धा के पास लगाऊंगी। ये देखिए कितने क्यूट हैं ये। चलिए इन्हें भी लगा देते हैं। ये लोटस तो मैंने पहले ही लगा दिया था, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी इसको भी लगा देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब मैं जलाऊंगी फुलझड़ी। एक ही फुलझड़ी का पैकेट लेकर आई हूँ। चलिए शगुन तो करना ही है ना। हैप्पी दिवाली एवरीवन, मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। पटाखों की आवाज आ रही है आपको? अच्छा मेरी दिवाली तो हो गई, सारे मैंने फुलझड़ियाँ जला ली है, पूजा भी हो गई, दिए भी जला लिए, फुलझड़ी भी जला ली। अब मैं सबसे पहले पेट पूजा करूंगी और सबसे पहले मैं खाऊंगी फीनी रोटी, यस, उसके बाद छोले भटूरे। लेकिन उससे भी पहले मैं नीचे जाकर सिक्योरिटी वाले जो भैया है ना उनको मिठाई दूंगी। भूख तो बहुत तेज लग रही है, लेकिन पहले नीचे सिक्योरिटी वाले जितने भी भैया है ना उनको मिठाई देकर आती हूँ। चलिए हैप्पी दिवाली भी बोलकर आऊंगी। ये ले ली है मैंने मिठाई। गेट को भी सजाया हुआ है देखो पूरा। ये जो सिक्योरिटी वाले भैया है ना, ये गोरखाली है। थापा थापा भैया हैप्पी दिवाली। सबले बाटे खाई लीनो। हाँ हैप्पी दिवाली। तो मिठाई दे दी है भैया लोगों को। अच्छा मुझे ना अभी जब मैं लिफ्ट में आ रही थी ना तो गुलाटी जी मिले थे जो सेक्रेटरी है ना, कहते मैम 9 बजे नीचे आ जाना। मैंने कहा क्यों? कहते पटाखे फोड़ेंगे सब मिलके। मैंने कहा ओके, तब तक मैं डिनर कर लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर आएंगे नीचे पटाखे फोड़ने। यस। और चलिए अब सबसे पहले खाऊंगी फीनी रोटी। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कुछ मीठा हो जाए। तो ये रही भाई मेरी फीनी रोटी।
फीनी रोटी। अल्टीमेट, इतना फ्लेकी, इतना क्रिस्पी, इतना बढ़िया बना है ना। गुड जॉब बेला, मजा आ गया। अच्छा क्या कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्योंकि अभी इसको मैं बिना किसी गिल्ट के खा सकती हूँ। और आपकी दिवाली कैसी रही जरूर बताइएगा। अच्छा, कल सुबह ना कोई स्पेशल पर्सन आने वाला है। सुबह सुबह कौन आने वाला है, क्या आप गेस कर सकते हैं? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। देखती हूँ कि कितने लोगों का गेस सही होता है। दिस इज अल्टीमेट, बहुत ही बढ़िया बना है। अच्छा, थोड़ा सा ना साठो बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा और बनाऊंगी कल या परसों। फीनी रोटी खाकर ऐसी आत्मा तृप्त हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी वैसे छोले भटूरे के लिए इतना स्कोप है नहीं, लेकिन एक भटूरा बना लेती हूँ। तो इतनी मेहनत की है तो भाई एक भटूरा तो बनता है ना। तो चलिए भटूरा बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि एक अकेली इंसान के लिए इतना सारा आटा क्यों गूंदा है? तो भाई ये तैयारी उन स्पेशल लोगों के लिए भी है। तो छोले भटूरे भी दूंगी उनको नाश्ते में, और साथ में मैं सोच रही हूँ उपमा और कुछ और भी बनाऊंगी। और देखिए भटूरा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, एकदम फूला फूला लग रहा है कि ये आटे का भटूरा है। बहुत ही बढ़िया बनता है। गर्मा गर्म छोले भटूरे। आप भी कभी ट्राई करना, ये आटे के भटूरे अच्छे बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। जय हरी। आज तो बल्ले बल्ले हो गई, जुबान की भी और दिल की भी। फीनी रोटी भी बहुत बढ़िया बना था, और ये छोले भटूरे तो अल्टीमेट बनाया, परफेक्ट, मजा आ गया। तो चलिए अब मैं संतुष्टि से भोजन कर लेती हूँ। अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी 9 बजे नीचे, जहाँ पे कि हम लोग बम पटाखे वगैरह फोड़ने वाले। मैं नहीं फोड़ूंगी, बाकी लोग फोड़ेंगे, मैं केवल देखूंगी और रिकॉर्ड करूंगी बस। तो मिलती हूँ आपसे 9 बजे। सोसाइटी का क्रैकर शो शुरू हो गया है, लेकिन मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्क एरिया में ही हो रहा है। तो मैं आपको ऊपर से ही दिखा देती हूँ, ऊपर से ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखिए, ये जला रहे हैं। वो दूर दूर भी आपको नजर आ रहे होंगे क्रैकर्स। ये देखिए हर तरफ पटाखे ही पटाखे। ये बड़ा वाला अनार जला रहे हैं, देखिए। एयर पोल्यूशन देखिए, कितना धुआं ही धुआं नजर आ रहा है हर तरफ। तो मुझे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से मैंने पूरा क्रैकर शो देख लिया। और चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।